इंदौर आकर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजेंद्र गुप्ता भी शहर के दीवाने हो गए। उन्होंने शहरवासियों और स्वच्छता की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने बातचीत के दौरान हल्की प्रसिद्धि पाने के लिए अपनाए जा रहे रास्ते को लेकर कहा कि हर चीज का एक दौर होता है। इसके साथ ही राजेंद्र गुप्ता बोले कि वेब सीरीज आज के दौर की जरूरत है। इन्हीं खास बातों के बीच फेमस कलाकार राजेंद्र गुप्ता से खास बातचीत की एपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने। पहला पर्दा हो या टेलीविजन की स्क्रीन हो, राजेंद्र गुप्ता जी हाँ, ये नाम ही काफी है और ये किसी पहचान का मोहताज नहीं, क्योंकि जिस भी किरदार को वो निभाते हैं तो जीवंत कर देते हैं। शायद यही वजह रही कि उस दौर में 90 के दशक में जब टेलीविजन में सीरीज ऑफ टेलीफिल्म्स चलती थी या सीरियल्स का एक दौर था, एक जमाना था, उस दौर में चंद्रकांता जैसी सीरियल में पंडित जगन्नाथ की भूमिका जब उन्होंने निभाई तो ऐसा लगा कि जादू कर दिया और पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के दिलों पर छा गए। राजेंद्र गुप्ता जी फिलहाल एमपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। जानने समझने की कोशिश करते हैं कि अभिनय की दुनिया में क्या बदलाव वो महसूस इन दिनों कर रहे हैं और किस तरह से लगता है कि स्टेज आर्टिस्ट के पास वो कला कौशल होती है कि वो आने वाले कल का भविष्य जो है देख लेते हैं और जब किसी किरदार को निभाते हैं जो चरित्र निर्माण भी कर देते हैं, उस किरदार को जीवंत भी कर देते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। राजन जी, सबसे पहले तो इंदौर आप आए हैं, देश का सबसे स्वच्छ शहर है। जी। तो अभिनय की बात से पहले स्वच्छता की बात और उसका संदेश और उसका पैगाम भी होना चाहिए। नहीं, ये तो कमाल की बात है। मुझे लगता है हर स्टेट को, हर शहर को ये बात सीखनी चाहिए और कहीं ना कहीं दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को पता तो है ही है, तो कहीं चाहते भी होंगे मगर हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होंगी या उनके अपने, जो बेसिकली तो इस तरह की चीज़ों का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटर से होता है, मतलब कलेक्टर से होता है ना। तो ये देखा है आपने भी कि जो एक व्यक्ति होता है जो कुछ करना चाहता है सारी दिक्कतों और मुश्किलात के बावजूद, और फिर वो कर गुजरता है, मगर ज़रूरी नहीं है हर एक के अंदर उस तरह का जज्बा हो। कई ज़्यादातर सरकारी उसमें आपने देखा है कि बहुत लोग अफसर डिसीजन लेने से डरते हैं कि विरोध होगा, तो वो उस स्टेटस को बनाए रखते हैं। तो ये इंदौर की खैर कमाल है और बहुत बधाई वाली बात है, कमाल की। पिछले 6 साल से या 7 साल से लगातार हर साल कितनी अच्छी बात है। कितनी मैं देख रहा हूँ अभी भी आते गुजरते हुए, कार से आते हुए हर जगह कितनी भी कंजेस्टेड कोई जगह कंपैरेटिवली, मतलब शायद 1% कहीं, जैसे स्टेशन के आसपास आपको 2-4 कागज़ कहीं वो भी वहाँ यात्री बैठे हैं, उन्होंने कहीं फेंक दिया। अदरवाइज कमाल है, सबको सीखना चाहिए ये बात। राजेंद्र गुप्ता जी का नाम जो है, रुपहले पर्दे की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, तो अपने एक अलग अभिनय की कौशल के लिए जाना पहचाना जाता है। शुरुआत में करूंगा चंद्रकांता सीरियल से, क्योंकि जब आपने वहाँ पर अपने अभिनय का जादू बिखेरा तो पूरा कहना चाहिए दर्शक का एक बड़ा वर्ग जो है आपका दीवाना हो गया। क्या आज भी आपके हृदय में वो जीवंत है किरदार और आप आज भी उसको जीते हैं, उसी किरदार? नहीं, उस किरदार को जीने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी कब जीऊँगा अगर मैं उस किरदार को आज भी जीऊँगा। मगर ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी, उस समय उसने एक, क्या कहना चाहिए, बड़ी बहुत ज़बरदस्त एक हलचल सी क्रिएट की थी हमारे उस सीरियल ने, चंद्रकांता ने। और चंद्रकांता मतलब जितना पॉपुलर था उतना ही पॉपुलर था ये कैरेक्टर पंडित जगन्नाथ, और बाद में वो इतना पॉपुलर हुआ कि प्रोड्यूसर्स ने, राइटर्स ने उसी का एक भाई क्रिएट किया, शनि, जो नेगेटिव था, जो अपने आप को बड़ा हीन समझता था कि मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई है, तो वो खुद उससे उसका एक जानी दुश्मन बन गया था वो। तो वो 2 कैरेक्टर्स तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो बहुत पॉपुलर हुए। पॉपुलर तो डेफिनेटली अच्छी बात होती है, मगर कोई कारण होता है, कोई चीज़ अगर पॉपुलर होती है, मगर उस कारण के अंदर सिर्फ एक्टर नहीं होता, बहुत पूरा राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, किस तरह से आप कहानी को कह रहे हैं और को एक्टर्स के साथ। मगर इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जैसे बात की, आज चंद्रकांता को मेरा ख्याल है 5 और 22, 23, 27, 28 साल हो गए।
अभी भी अचानक कोई देखते हैं, अरे पंडित जगन्नाथ। तो वो किस कदर जहन में लोगों के भरा हुआ है, जीवंत है आज भी। और ये भी है, मैंने देखा है कि सिनेमा में, और कि जो आपका पहला बहुत स्ट्रांग इंप्रेशन होता है ना, और किसी ने वो आपने देखा हुआ है तो वो भूलता ही नहीं, फिर वो आपको आगे जिस भी रूप में देखता है, जिस भी कैरेक्टर में देखता है, वो इमेज उसको उसी से रिलेट करता है। अरे अरे ये तो पंडित जगन्नाथ, अच्छा अच्छा देखते तो वो मज़ा आया, बहुत कमाल का था वो। और लिखने में डायलॉग, मतलब कमलेश्वर जैसे राइटर का लिखा, वो लिखते थे। कालजयी नॉवल है, 15-20 पार्ट्स में लिखा गया, देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता, एक ऐसा नॉवल जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। नॉर्थ इंडिया में उर्दू ज़्यादा चलती थी हम लोगों के यहाँ, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उर्दू, हमारे पिताजी उर्दू। लेकिन इस नॉवल की ये हिस्ट्री है कि इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी देवनागरी सीखी। सर एक चीज़ और मेरे जहन में, आप बहुत मजे हुए आप कलाकार हैं, और कहा जाता है कि जब स्टेज आर्टिस्ट होते हैं तो हर तरह के किरदार को निभाने की एक क्षमता उनके अंदर जो है स्वतः ही उनकी व्यक्तित्व में दिखाई देती है। आजकल हम देखते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी कई कलाकार जब एंट्री करते हैं, तो जैसे मैं खास तौर पर बात करूं तो उर्मी जावेद जैसी जो अदाकाराएं हैं, वो छोटे कपड़े पहन करके जो है सामने आती हैं ताकि मीडिया के कैमरे उन्हें कवरेज दें, या राखी सावंत की जो हरकतें हैं, तो कहीं दिल में चुभता है कि इतना संघर्ष आप जैसे बड़े मंजे हुए कलाकारों ने किया, और आजकल जो ये छोटे जो किरदार निभाने वाले कैरेक्टर्स या एक्टर्स होते हैं वो उसको इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं। आपके मन में कोई पीड़ा रहती है इन तरह की चीज़ों को? नहीं, उस पीड़ा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई अचानक और एक अकेली कोई घटना नहीं है। मैंने जैसे बताया ना, हर चीज़ का एक दौर होता है। आज हर चीज़ का शॉर्टकट का दौर है। तो शॉर्टकट में जब ये ग्लैमर की दुनिया है, इसके अंदर हर आदमी जल्दी से फेम होना चाहता है, उसी तरह से जैसे बाकी सोशल जितने भी फील्ड्स हैं उस सब के अंदर, तो ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि वैसे भी विज्ञापन का ज़माना है। आप मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, एक कोई सज्जन मुझे मिले थे एक बार एक प्लेन के अंदर फ्लाइट में, और शायद इंदौर के ही थे वो। इंदौर से मैं बॉम्बे जा रहा था या बॉम्बे से कहीं मिले वो, उन्होंने पहचान लिया कि अरे साहब तो कमाल के। फिर बात में से, क्योंकि वो किसी चैनल से भी जुड़े हुए थे, शायद संस्कार चैनल या कौन सा था, उसके मालिक थे शायद वो। काफ़ी बात करते रहे, बगल में बैठे हुए थे हम लोग थे। तो आप इतने अच्छे हैं, आप कम काम क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो काम मेरे पास आता है उसे मैं करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा देखता हूँ, बस ज़्यादा कोई चॉइस नहीं होती है, बट फिर भी अपने ढंग से जहाँ जो मुझे लगता है मैं अच्छे से कर सकूँगा और मुझे मज़ा भी आ रहा है, तो अलग बात है। कहते नहीं सर वो नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मतलब क्या है, आज जो ज़माना का है, जो दिखेगा वो बिकेगा। मुझे वो लाइन उनकी अब तक याद है, और ये बात कोई कम से कम 20 साल पुरानी है। जो दिखता है वही बिकता है। तो मतलब मैं जो कह रहा था, विज्ञापन की दुनिया है ये, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जल्दी दिखना चाहते हैं। मैं शायद ये इतने बरसों से 40 आज मतलब 40 साल से तो कर ही रहा हूँ, हालांकि NSD से पास किए हुए 50 साल हो गए। तो थिएटर तो पहले 10-12 साल सिर्फ थिएटर करता रहा। तो मतलब हमारे इतना सब कुछ देख लिया है कि अब वो, और हर एक आदमी के अंदर वो होता भी नहीं। देखिए, एक्टिंग को जानना, एक्टिंग करना अलग बात है, और ज़्यादा दिखना और या विज्ञापन करना वो दूसरी बात है। मुझे वो नहीं आती थी, और मैं इसको छोड़ के उस पर ज़्यादा ध्यान दूं, वो मेरा एप्टीट्यूड नहीं था, मेरा शौक नहीं है। मेरा शौक एक्टिंग है, मेरी पैशन है वो। लोग क्या करते हैं, मुझे लगता है ठीक है, वो भी अपनी जगह। मैं कौन हूँ किसको क्रिटिसाइज करने वाला? मैं वक्त की रफ्तार को रोक लूँगा क्या? तो वो जल्दीबाजी में हैं तो हैं, क्या करेंगे आप? मर्यादाएं, सीमाएं कहीं कोई आपको लगता है मायने नहीं रखती? मैं कौन हूँ यार? मैं खुदा हूँ, उनकी मर्यादा मैं तय करूँगा। जिसको जो अच्छा लगता करे, कर रहा है। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे आजकल एक ऐसा दौर है, बॉयकॉट का भी दौर आ गया, सरकारों का नियंत्रण भी मुझे लगता है बॉलीवुड पर दिखाई देता है, तो ऐसे कुछ वास्तविकता है? सब नाटक है, कुछ नहीं है। अपने छोटे छोटे इतर कारणों की वजह से वो दिखावा, बॉयकॉट,
बायकॉट वाले ज़्यादा खुद देखने जाते हैं। उनको कोई कहता होगा, उनका कोई एजेंडा होगा बायकॉट करने का, इसलिए वो करते होंगे। वो बायकॉट का नतीजा देख लो ना यार, ये पठान सबसे बड़ी हिट हो गई दुनिया की, कितना बायकॉट हुआ था। कई लोग ये भी कहते हैं वो सब बायकॉट भी एक हथियार था, वो भी पब्लिसिटी स्टंट था। अब क्या सही है गलत, ये तो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे यार, हम लोग तो पता ही नहीं, हमें तो इतना। अच्छा राजन जी, क्या लगता है, हम जैसे देखें कि आपने जिस दौर में पढ़ाई की, एनएसडी से आप निकले, आज के जो नए कलाकार हैं उनको देख करके आपके मन में क्या पहला ख्याल आता है? क्या लगता है कि सफलता का मंत्र तो चूंकि कोई ऐसा विशेष मंत्र है नहीं कि आपने ये फॉर्मूला लगाया और सक्सेस मिल गई, लेकिन आजकल के कलाकारों को जब आप देखते हैं जो नई एंट्री पाते हैं इंडस्ट्री में, उनको कोई गुरु मंत्र देंगे क्या आप, इतने मजे हुए कलाकार? मुझे खुद नहीं मिला, मैं उनको क्या गुरु मंत्र दूंगा। अच्छा, क्या क्या महसूस करते हैं देश में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह के हालात हैं, जब जैसे कहा जाता है ना कि अभिनय की जो दुनिया है ये आईना है समाज का, रूपहला पर्दा जो है, फिल्में जो हैं हमारे समाज में घटित होने वाली घटनाओं का दर्पण है, तो वाकई में ये दर्पण सही दिखा रहा है हमारे देश को, दुनिया को? नहीं, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, कलाकार की दुनिया पता नहीं कितना दिखा रहा है, कहा जरूर जाता है, आईना है। लिटरेचर और आर्ट्स और सिनेमा, पेंटिंग, एक्टिंग, सब चीज़ें समाज का आईना तो हैं, मगर समाज इतनी तेज़ी से वो बदल रहा है, कोई पिक्चर ही नहीं इमीडिएटली फिक्स ही नहीं हो पाती, वो लगातार झिलमिलाती रहती है। तो आईना क्या रह गया? आईना तो अब तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो गाइड करती है कि बस साम दाम दंड भेद, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, और चाहे वो नाम के लिए कितना भी बदनाम भी हो जाओ, वही हो रहा है। इसमें क्या मतलब सही गलत कौन? अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिल्में जब पुराने ज़माने में लगा करती थी तो ऐसा कहा जाता था कि इतने सिल्वर जुबली वीक्स इसने दिए हैं, गोल्डन जुबली तक मनाई जाती थी, लेकिन आजकल जो है ये वेब सीरीज़ का दौर आया है। क्या इससे फ़ायदा हुआ इंडस्ट्री को, कलाकारों को, या नुकसान हुआ? क्योंकि अवसर तो बहुत मिले, लेकिन जो कंसिस्टेंसी थी, या जो कहा जाए एक बड़े पैमाने पर जो फिल्मों का सुपर डुपर हिट होने का जो दौर था, वो थोड़ा उसमें कमी आ गई। आपको क्या लगता है? नहीं, इससे कोई ताल्लुक मुझे नहीं लगता। वेब सीरीज़ से उसका क्या ताल्लुक है? वेब सीरीज़ तो सिचुएशनल एक ज़रूरत थी या है। देखिए, जब टेलीविज़न नहीं था, हम लोग एक्चुअली, मेरे जैसा एक्टर मेनली टेलीविज़न का उत्पाद है। तो जब टेलीविज़न कमर्शियली शुरू हुआ तो एक तरफ तो ये था कि भाई पैरेलल सिनेमा हम देखते थे, जो बहुत अच्छी, जो खासकर हमारे जैसे लोग जो एनएसडी से आए थे, या जो मीनिंगफुल सार्थक कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ, जीवन से जुड़ी हुई, जिसको आप कहते हैं कि समाज का आईना, उस तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी शुरू में दूरदर्शन में, जब तक वो कमर्शियल शुरू ही हुआ था 82 या 84 में हम लोग के साथ। तो उस समय तक बल्कि जो पैरेलल सिनेमा होता था, जो समानांतर ज़्यादा सार्थक या आईना था रियल में, वो धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि वो कमर्शियली सक्सेसफुली हो रहा था। सरकार कब तक पैसा लगाएगी? सरकार अपने बदलती रहती है, अपने कानून और नियम या सोच, जो भी सरकार आती है अलग अलग तरीके। तो मगर जैसे ये दूरदर्शन आया, दूरदर्शन ने प्रायोजित प्रोग्राम आने लगे, उसके अंदर इतने अच्छे सीरियल बनते थे, चाहे वो 13 एपिसोड का होता था, चाहे 26 एपिसोड का, और चाहे उससे ज़्यादा। उसी के अंतर्गत ये भी शुरू हुआ था आपका चंद्रकांता। तो एक तरह से वो जो कमी थी वो पूरी हो गई। कमी भी नहीं रही, बल्कि वो और लोगों तक रीच हो गई, क्योंकि टेलीविज़न की रीच तो करोड़ों लोगों तक थी, और वो तो कभी कभी कितने शो किस शहर में हो रहे हैं आप भी जानते हैं, बहुत कम होता था। तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद जब ये बिल्कुल ही प्राइवेटाइज हो गया, सैटेलाइट चैनल्स आ गए, तो फिर पूरा जो फोकस था वो सिर्फ पैसे बनाने पे हो गया, कमर्शलाइजेशन। तो वो कमर्शलाइजेशन, मगर हम लोगों को ये भी कहा जा रहा था, सर सिनेमा तो अब खत्म हो गया, अब तो टेलीविज़न ही रह गया है। मगर आप याद करें तो धीरे धीरे सिनेमा वहीं का वहीं आ गया, टेलीविज़न भी उतना ही हो गया, बल्कि दोनों एक दूसरे होड़ ले रहे थे। टोटल बजट सिनेमा का जितना पूरी इंडस्ट्री का था, टेलीविज़न का और कहीं ज़्यादा था। इस बीच में अब ये OTT आ गया। तो यार मतलब तो वक्त की रफ्तार है, चल रहा है सारी चीज़ें। और फिर हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हर चीज़ खप जाती है यहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो वो अपनी जगह बना ही लेती है। तो आज देखिए, आप वक्त के साथ देखेंगे कि OTT भी चलते रहेंगे और टेलीविज़न
थोड़ा सा इन दिनों मुझे ऐसा लगता है टेलीविजन की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई। टेलीविजन कुछ ऐसा हो गया जैसे वो होता था ना, हाँ टाइम मिलर देखिए, दूसरा वो ट्रांजिस्टर चल रहा है, सुना ना सुना रेडियो पे पनवाड़ी की दुकान पे आपके घर में भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ गाने आ रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अपना आपकी पार्टीबाजी बातचीत मस्ती वो चल रही। तो टेलीविज़न कुछ कुछ वैसा हो गया, बट फिर भी वो दूसरे माध्यमों में बहुत सक्रिय है, जैसे उसके लिए एड वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कॉरपोरेट फिल्म्स बनती हैं। तो हिंदुस्तान तो इतना बड़ा मुल्क है ना यार, सब कुछ खप जाता है उसके अंदर। तो आप देखेंगे ओटीटी भी, अब ओटीटी दुनिया में आ रहा है, और ये अब एक ऐसी दौर में है ना जहाँ सेंसरशिप का कोई मतलब नहीं, जहाँ पूरी दुनिया की चीज़ें आपको उपलब्ध है, तो हम इनको रोकेंगे कैसे? अब अगर ये कोई सिनेमा को रोक लिया इसने, ये नहीं मानता। जब हमने वो दौर देखा है तो कुछ भी नहीं है, ये फिर सिनेमा आएगा, क्योंकि अलग अलग देखने का बड़ा अलग माध्यम है ना। जो यहाँ अंधेरे में बैठकर हम 70 mm में जब सिनेमा देखते हैं, आप वो साउंड और वो पिक्चर इतनी बड़ी और लार्जर देन लाइफ, वो एक अलग ही ये छोटे से उसमें ओटीटी के। चलिए आखिर में जाते जाते हमने ऐसा देखा है, और हमारे देश की ये ट्रेडिशन भी रही है कि कोई गायक या कलाकार जब एक मंजिल को पा लेता है, मुकाम को छू लेता है, तो उसके बाद वो जनता की सेवा के लिए राजनीति में भी आ जाता है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी का आपको उदाहरण दूं, बिल्कुल आता है, संगीतकार बाबुल सुप्रियो का उदाहरण दूं, तो क्या राजेंद्र गुप्ता जी को भी कभी मौका मिला तो कोई ऐसी राजनीति के क्षेत्र में तो नहीं चला? आपको लगता है वो सेवा की जनता की सेवा कोई राजनीति के क्षेत्र को चुनते इसलिए है ना, फिर चुन करके जाते हैं संसद में, सदन कहते सब है। राजनीति में जो आता है, कौन आदमी ऐसा आता है जो एक्चुअली सेवा कर रहा है? मुझे एक तो नाम दे दो, शायद एक दो मिल जाएं, सलाम है उन लोगों को। लेकिन तो राजेंद्र जी को राजनीति से नफरत है? मैं नफरत जो समाज में है, मगर राजनीति जिस तरह से प्रैक्टिकली दिख रही है वो तो नफरत करने लायक ही है यार। तो आप कभी नहीं जाएंगे राजनीति में? मेरा सवाल यही था कि मुझे कल का नहीं पता, अगले पल का नहीं पता, मैं यहाँ बैठा होऊंगा, यहाँ बाहर से निकल के मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कल की बात मैं क्या करूं यार। कभी अवसर मिला, कोई ऑफर मिला? क्योंकि ऐसे कलाकारों को पार्टियां ढूंढती हैं, राजनीतिक दल उनकी तलाश में। नहीं पता उस समय मेरी क्या मनस्थिति होगी, ये भी तो इस पर डिपेंड करेगा ना। राजनीति अच्छा क्षेत्र है या नहीं, ये तो बता दीजिए, जाते जाते एक्सक्लूसिव आंसर तो दे दीजिए। हर चीज़ अच्छी भी है, बुरी भी है, सवाल ये है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे एक्टिंग मैं भी एक एक्टर हूँ, और एक्टर हजारों हैं, हर एक्टर अपनी किस्म का एक्टर है। कोई कह सकता है, मेरे घर वाले कहेंगे बहुत ही खराब लाइन है, मैं कहूँगा नहीं मुझे तो पसंद है, मैं तो यही करूँगा, और मैं 50 साल से ही कर रहा हूँ, और मैं मतलब मेरे लिए तो जीवन मरण यही है। तो एक आदमी राजनीति के बारे में यही कह सकता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हुए हैं जिन्होंने अपना तन मन धन से राजनीति को दिया है। अब कई लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कीजिए? कई लोग एक्टर बन के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इमेज का, तो क्या कीजिए यार। अपनी तरह के अलहदा अंदाज के लिए जाने पहचाने जाते हैं, जो कहते हैं दिल से कहते हैं, बेबाक कहते हैं, और शायद यही वजह है कि जब अभिनय की दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे दिलों में क्या है और उनके दिल में क्या राज है, वो राज को भी खोल देते हैं, बेपर्दा कर देते हैं। और एक बेबाक इंटरव्यू आज एमपी न्यूज के दर्शकों के लिए हमारे साथ वो कर रहे थे और बता रहे थे कि राजनीति के क्षेत्र में क्या प्रदूषण है, अभिनय की दुनिया में क्या बदलाव वो महसूस कर रहे हैं, और आने वाले कल में रुपहले पर्दे का क्या भविष्य होगा, और टेलीविजन की प्रासंगिकता पर भी उन्होंने खूब खुल करके अपनी बेबाक राय हमारे साथ साझा की है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज इंदौर।